हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके सामने एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ जिसमें मैं आपको बुक्स की इंपॉर्टेंट लर्निंग जो मैंने सीखी है वो आपके साथ शेयर करूँगा, जिससे आपको भी लेसन मिल सके और ये लेसन मैं चैप्टर वाइज आपको बताऊँगा। और मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि जो लेसन मैं आपको बताऊँगा वो आप अपनी नोटबुक या डायरी में नोट करें। तो आज की वीडियो से मैं एक फेमस बुक के साथ स्टार्ट करने वाला हूँ जिसका नाम है रिच डैड पुअर डैड, जिनके ऑथर है रॉबर्ट कियोसाकी, जो एक बड़े अमेरिकन बिजनेसमैन और ऑथर है। तो ऑथर कहते हैं कि उनके दो फादर्स थे, एक रिच और एक पुअर। एक हाईली एजुकेटेड और इंटेलिजेंट थे जिन्होंने अपनी पीएचडी और 4 इयर्स का अंडर ग्रेजुएट कोर्स 2 इयर्स में पूरा किया था। तो दूसरे फादर ऐसे थे जिन्होंने अपनी 8 क्लास भी पूरी नहीं की थी। दोनों अपने करियर में सक्सेसफुल थे, दोनों की अच्छी इनकम थी, लेकिन एक ने हमेशा फाइनेंशियली स्ट्रगल किया तो दूसरा वन ऑफ द रिचेस्ट मैन बना हवाई का। दोनों फादर्स की पर्सनैलिटी स्ट्रांग और इन्फ्लुएंशियल थी। दोनों ऑथर्स को एडवाइस दिया करते थे, लेकिन दोनों की एडवाइस कभी सेम नहीं हुआ करती थी। दोनों एजुकेशन पे स्ट्रांगली बिलीव करते थे, लेकिन अलग अलग कोर्सेज के लिए, जिसके चलते ऑथर को कॉन्ट्रास्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू फेस करना पड़ता था। जिसके चलते ऑथर कहते हैं, Having two dads offered me the choice of contrasting point of view, one of the rich man and one of the poor man. अब ऑथर ने कुछ कॉन्ट्रास्टिंग पॉइंट ऑफ व्यूज के एग्जाम्पल बताए हैं। एक डैड कहा करते थे कि पैसों के प्रति प्यार ही बुराइयों की जड़ है, तो दूसरे कहा करते थे कि पैसों की कमी ही बुराइयों की जड़ है। एक डैड कहा करते थे कि आई कांट अफोर्ड इट, तो दूसरे डैड इसके खिलाफ थे। वे इस बात पर जोर डाला करते थे कि हाउ कैन आई अफोर्ड इट। इस पे बात करते हुए ऑथर बताते हैं कि एक डैड का मानना था कि इनमें से एक बात स्टेटमेंट है तो दूसरी बात क्वेश्चन। उनका मानना था कि एक बात तुम्हारे सोच को रोक देती है तो दूसरी बात तुम्हें सोचने के लिए मजबूर करती है। वे कहा करते थे कि अगर तुम सोचोगे तभी तुम्हारा दिमाग काम करने लगता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें सब कुछ खरीद लेना चाहिए जो हम चाहते हैं। उनका मानना था कि जितना हम अपने ब्रेन को वर्क पर लगाएंगे उतना ही हमारे फाइनेंस के लिए अच्छा है। वे एक बात बताते हुए कहते हैं कि मेरा ब्रेन स्ट्रॉन्गर बनते जाता है डे बाय डे बिकॉज मैं उसे एक्सरसाइज कराता हूँ। द स्ट्रॉन्गर इट गेट्स द मोर मनी आई कैन मेक। वे कहा करते थे कि आई कांट अफोर्ड इट इज द साइन ऑफ मेंटल लेजीनेस। जिस पर ऑथर कहते हैं कि उन्होंने देखा कि भले ही दोनों डैड काम बहुत करते हैं, लेकिन एक की आदत थी कि जब फाइनेंस और मनी की बात आती थी तो एक फादर सोचना बंद कर देते थे तो दूसरे अपने दिमाग पर जोर दिया करते थे, जिसका लॉन्ग टर्म रिजल्ट ऐसा निकला कि एक फादर फाइनेंशियली स्ट्रांग बनते गए तो दूसरे वीक बनते गए। जिस पर ऑथर कहते हैं कि इट इज़ नॉट मच डिफरेंट फ्रॉम ए पर्सन हु गोज टू जिम टू एक्सरसाइज ऑन ए रेगुलर बेसिस वर्सेस समवन हु सिट्स ऑन ए काउच वॉचिंग टेलीविजन। प्रॉपर फिजिकल एक्सरसाइज इंक्रीज योर चांस फॉर हेल्थ एंड प्रॉपर मेंटल एक्सरसाइज इंक्रीजेस योर चांसेस फॉर वेल्थ। एक डैड ऐसा सोचा करते थे कि द रिच शुड पे मोर इन टैक्सेस टू टेक केयर ऑफ द लेस फॉर्चुनेट, लेकिन एक कहा करते थे कि द टैक्सेस पनिश दोज हु प्रोड्यूस एंड रिवॉर्ड दोज हु डोंट प्रोड्यूस। एक डैड ऐसा कहा करते थे कि तुम अच्छी पढ़ाई करो ताकि तुम अच्छी नौकरी हासिल कर सको, लेकिन दूसरे डैड ऐसा मानते थे कि तुम अच्छी पढ़ाई इसलिए करो ताकि तुम अच्छी कंपनी खरीद सको। एक डैड ऐसा कहा करते थे कि मैं रिच इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मेरे बच्चे हैं, तो दूसरे डैड ऐसा कहा करते थे कि मुझे रिच बनना है क्योंकि मेरे बच्चे हैं। एक डैड खाने के समय मनी और बिजनेस के बारे में बात करने पर encourage करते थे, तो दूसरे पैसों के बारे में खाने के समय ना बात करें ऐसा कहा करते थे। एक डैड ऐसा कहा करते थे कि जब मनी की बात आए तो हमें सेफ खेलना चाहिए, रिस्क नहीं लेनी चाहिए, तो दूसरे कहा करते थे कि हमें रिस्क को मैनेज करना आना चाहिए। एक डैड कहा करते थे कि मेरा घर ही मेरी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट और एसेट है, तो दूसरे कहा करते थे कि मेरा घर मेरी लायबिलिटी है और अगर हमारा घर हमारी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है तो हम ट्रबल में हैं। एक डैड ऐसा कहा करते थे कि गवर्नमेंट और कंपनी हमारी फाइनेंस की देखरेख कर देंगे, लेकिन दूसरे डैड ऐसा कहा करते थे कि जब बात फाइनेंस की हो तो हमें आत्मनिर्भर होना चाहिए। वे एंटाइटलमेंट मेंटालिटी के सख्त खिलाफ थे और वे इस पर बात करते हुए कहते हैं कि कैसे इसने लोगों को कमजोर और आर्थिक रूप से जरूरतमंद बनाया है। एक डैड कुछ पैसे सेव कर पाते तो दूसरे डैड ने अपने लिए इन्वेस्टमेंट बनाई थी। एक डैड ने सिखाया कि कैसे अच्छे रिज्यूमे लिख सके ताकि अच्छी नौकरी पा सके, तो दूसरे डैड ने सिखाया कि कैसे अच्छे बिजनेस प्लान और एक अच्छी कंपनी खड़ी कर सके ताकि हम जॉब्स बना सके। My poor dad always said I will never be rich, and that prophecy became reality. My rich dad on the other hand always referred to himself as rich. He would say things like I am a rich man, and rich people don't do this. Even when he was flat broke after a major financial setback, he continued to refer himself as rich man. He would cover himself by saying there is a difference between being poor and being broke. Broke is temporary, poor is eternal. My poor dad would say, I am not interested in money or money doesn't matter. My rich dad always said, money is power.
तो ये है कुछ बातें जो ऑथर मेंशन करते हैं दोनों फादर्स के कॉन्ट्रास्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्लेन करते हुए। तो हम एक की पॉइंट सीख सकते हैं कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग पुअर एंड बीइंग ब्रोक। ब्रोक इज टेम्पररी एंड पुअर इज इटर्नल। ऑथर ये बताते हैं कि उनके पुअर डैड पुअर इस कारण नहीं थी क्योंकि उनकी इनकम कम थी। ही वॉज पुअर बिकॉज ऑफ हिज ओन थॉट्स एंड एक्शंस। ऑथर कहते हैं कि उनके एक फादर उनसे कहा करते थे कि वे अपनी पढ़ाई अच्छे से करें, एक डिग्री ले और एक अच्छे जॉब पाले ताकि वे पैसा कमा सके। पर उनके दूसरे फादर उनसे कहा करते थे कि वे पढ़ाई इसलिए करें ताकि वे समझ सके रिच कैसे बने, मनी काम कैसे करता है और वे समझ सके कि पैसों से काम कैसे करवाए। वे बार बार कहा करते थे कि आई डोंट वर्क फॉर मनी, मनी वर्क्स फॉर मी। ऑथर कहते हैं कि मनी इज वन फॉर्म ऑफ पावर, लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन इज मोर पावरफुल देन मनी। मनी आते जाते रहेगा, लेकिन तुम्हारी नॉलेज और एजुकेशन तुम्हारे साथ हमेशा रहेगी, जिससे तुम उस मनी के पावर के ऊपर अपनी पावर रख सकते हो। इसे कंक्लूड करते हुए ऑथर कहते हैं कि the reason positive thinking alone does not work is because the most people went to school and never learned how money works. So they spend their lives working for money. तो इसी के साथ हमारा इंट्रोडक्शन खत्म होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ इसके नेक्स्ट लेसन के बारे में बातें शेयर करूंगा। सो दैट इज ऑल। पीस आउट।